कि किस मुद्दे पे क्या बयान देना है। हंसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत गाने वाले प्रवक्ता नहीं हो सकते हैं। ये पार्टी के सुनियोजित ढंग से, प्रायोजित ढंग से षड्यंत्र रचने वाली एक निजी वक्ता इसको हम कह सकते हैं। तो इसको समझना होगा सारिका कुमारी पासवान को। क्या ब्रह्मेश्वर मुखिया मुर्दाबाद इस बिहार में? ब्रह्मेश्वर मुखिया है कौन, इनकी इतिहास क्या है, हमको बताने सच्चाई कि आप जाकर के लालू यादव जी से पूछ लीजिए, राबड़ी देवी से पूछ लीजिए। उनके प्रवक्ता द्वारा लुच्चा लफंगा कितना कितना शुभनीय है। मां बहनों के झंडा लेकर घूम रहे हैं कि मां बहनों का सम्मान करेंगे। आशुतोष कुमार की मां पुरुष है क्या? क्या आपने गाली दिया? तो आप दलितों को गाली देकर देती हैं और फिर आके करेंगे कि दलितों का अपमान हुआ, महिलाओं का अपमान हुआ। और इनसे ज्यादा बेशरम राष्ट्रीय जनता दल पार्टी है जो ऑफिशियल पेज से आकर के एक जाति को टारगेट करके लुच्चा लफंगा कर देना, एक व्यक्ति को लुच्चा लफंगा कर देना, बैटरी चोर कर देना। शर्म नहीं आता तेजस्वी जी? आपको शर्म नहीं आता है? उसी मंच पर न जाके आप माफी मांग रहे थे बापू सभागार में। अब ये राजद की अब जो मनसा पाल के बैठे थे कि सरकार में आ जाएंगे, अगर आप ऐसे ऐसे प्रवक्ता को पाल के गाली दिलवाने के लिए रखिएगा तो बहुत बढ़िया आपका पार्टी का प्रदर्शन रहेगा। और मुख्यमंत्री का जो आपको हवा लगा हुआ ना है, बीमारी हो ना है, पूरा अभी कानूनी इंजेक्शन से इलाज होगा। मर्यादा का खिलाफ बात मत बोलिए। ये जो आप सपना पाल के बैठे हैं कि मुख्यमंत्री के कुर्सी पे हम बैठेंगे, ये सपना ही रह जाएगा। चुनाव जब नजदीक आता है तो बयानों का दौर शुरू हो जाता है और शुरू होती है वो स्थिति जब जातीय बेमनस्यता फैला करके समाजों को बांटा जाता रहा है। ऐसे तमाम उदाहरण हैं, लेकिन अभी मौजूदा उदाहरण जो है वो है राजद की प्रवक्ता सारिका पासवान के बयान को लेकर के। अभी पूरा जो राजनीतिक सियासत है पूरी तरीके से गर्म चल रही है। सारिका पासवान ने एक सवर्ण समाज से आने वाले परमेश्वर नाथ सिंह, जो कि किसानों के प्रणेता कहे जाते हैं, उनके लिए पहले मुर्दाबाद शब्द का प्रयोग की। और जब ये सियासत चढ़ने लगा तब अगले दिन उन्होंने बयान दिया कि परमेश्वर मुखिया हत्यारा था। इसी मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्वर्ण सेना के प्रवक्ता पुरुषोत्तम राज मौजूद हैं। पुरुषोत्तम राज आए दिन आपको सोशल मीडिया पर दिखते होंगे, कई एक टॉपिक्स को लेकर के अपने निर्भीक अंदाज में जो हैं बयान देते रहते हैं। इनसे बात करते हैं और किस तरह से ये इस पूरे प्रकरण को देखते हैं वो जानते हैं। सारिका पासवान के लिए क्या कहना चाहिएगा जिन्होंने ओछे शब्दों का प्रयोग किया है? उनके लिए मैं देखता रहता हूं, जिनको कि आप मसीहा मानते हैं, जिनको कि आप रॉबिन हुड मानते हैं, जिनकी कि आप लोग जो है पूजा करते हैं। देखिए, पहली बात तो कि प्रवक्ता को इतना ज्ञान होना चाहिए कि किस मुद्दे पे क्या बयान देना है। हंसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत गाने वाले प्रवक्ता नहीं हो सकते हैं। ये पार्टी के सुनियोजित ढंग से, प्रायोजित ढंग से षड्यंत्र रचने वाली एक निजी वक्ता इसको हम कह सकते हैं। ये पार्टी का मनसा था। आप एक देखिए, पासवान समाज की महिला को आगे ला करके तेजस्वी यादव ने सुनियोजित ढंग से ये बात बुलवाए जो कि जरूरत से अलग थे। आप एक चीज समझिए कि पासवान वोट रहे किसका? एनडीए का, चिराग पासवान का। अब चिराग पासवान के वोट में सेंध लगाने के लिए तेजस्वी यादव ने नया एक प्रयोग किया। तो इसको समझना होगा सारिका कुमारी पासवान को। क्या ब्रह्मेश्वर मुखिया मुर्दाबाद इस बिहार में? ब्रह्मेश्वर मुखिया है कौन, इनकी इतिहास क्या है, हमको बताने सच्चाई कि आप जाकर के लालू यादव जी से पूछ लीजिए, राबड़ी देवी से पूछ लीजिए। कौन है ब्रह्मेश्वर मुखिया? ब्रह्मेश्वर मुखिया वो है जो 90 के दशक में जो सरकार से नहीं रोकथाम लग पाया नक्सलियों पे, उस नक्सलियों को खात्मा करने वाले नक्सलियों के काल भी ब्रह्मेश्वर मुखिया है। जब जमीन पे लाल झंडे गाड़ दिया जाता था, नरसंहार का अंजाम दिया जाता था, एक जात को देकर के सरकार के संरक्षण में नक्सली एक जात को टारगेट करके नरसंहार कर रहे थे, तब वीर ब्रह्मेश्वर मुखिया रणवीर सेना के गठन करके नक्सलियों को बिहार से भगाया और नक्सलियों को माय बाप याद दिला दिए। वो थे वीर ब्रह्मेश्वर मुखिया। सवाल ये भी है पुरुषोत्तम जी कि जब तक कोई मुद्दा नहीं हो, किसी चीज का राग अलापने का कोई फायदा नहीं होता। अभी वीर ब्रह्मेश्वर मुखिया जिनको कि आप कह रहे हैं, उनके नाम के मुर्दाबाद लगाने का जो है मतलब क्या बनता है? माने क्यों लगाया गया? क्या मुखिया जी के परिवार से किन्हीं ने सारिका पासवान के लिए कुछ बोला था या राजद के लिए कुछ बोला था? माने वीर ब्रह्मेश्वर जिनको आप कह रहे हैं, माने ब्रह्मेश्वर मुखिया जो है परमेश्वर नाथ सिंह, उनके गुजरे हुए आज 13 वर्ष बीत गए, उसके बाद उस मृत व्यक्ति के लिए मुर्दाबाद का नारा। एक चीज समझ लीजिए,
अब बिहार के राजनीति में एक नया सुगम रास्ता तय हो गया है कि अगर आपको राजनीतिक कुर्सी पर जाके बैठना है तो भूमिहारों को गाली दीजिए, ब्राह्मणों को गाली दीजिए, और उससे भी नहीं होता तो उनके महापुरुषों को गाली दीजिए फेमस होने के लिए। दिन रात मीडिया में लबर लबर बोलती हैं, फेम मिला नहीं, अब इस मामले में आके फेम लड़े। और SC/ST कानून, तो आपको यह पता नहीं है कि महापुरुषों का अपमान की लड़ाई लड़ने के लिए एक नहीं 1000 भी केस होगा, वो मेरे लिए फूल माला और सम्मान का श्रृंगार है। केस फौजदारी से डरने वाले नहीं है। ये देश कानून और संविधान से चलता है, राजद के जाले से नहीं चलता है। कानून और संविधान का ऐसा ज्ञान पढ़ाएंगे, कानून का ऐसा इंजेक्शन लगाएंगे कि सारा बीमारी दूर हो जाएगा। मीडिया फोबिया वाला, मीडिया में बने रहने के लिए कुछ भी, दलितों का मसीहा बनते हुए फिर रहे हैं। कुछ दिन पहले अशोक चौधरी की बेटी को गाली दे रहे थे, कुछ दिन पहले जीतन राम जी के दामाद को गाली दे रही थी। तो आप दलितों को गाली देती हैं और फिर आके करेंगे कि दलितों का अपमान हुआ, महिलाओं का अपमान हुआ। और इनसे ज्यादा बेशरम राष्ट्रीय जनता दल पार्टी है, जो ऑफिशियल पेज से आकर के एक जाति को टारगेट करके लुच्चा लफंगा कर देना, एक व्यक्ति को लुच्चा लफंगा कर देना, बैटरी चोर कर देना। शर्म नहीं आता तेजस्वी जी? आपको शर्म नहीं आता है? उसी मंच पर न जाके आप माफी मांग रहे थे बापू सभागार में कि मुख्यमंत्री हमको बना दीजिए। उस समय बैटरी चोर नहीं थे। और आपके पिताजी जो खुद चारा चोर है, जमीन लेके नौकरी देने वाला व्यक्ति। तेजस्वी जी आशुतोष कुमार के मंच पर चढ़ करके भूमिहार वोट साधने का प्रयास किए, तब आशुतोष कुमार तो बैटरी चोर नहीं थे, तो आज बैटरी चोर हो गए। आप अपनी प्रवक्ता के भाषा पे संयम बरतने के लिए कहिए, मर्यादा का खिलाफ बात मत बोलिए। ये जो आप सपना पाल के बैठे हैं कि मुख्यमंत्री के कुर्सी पे हम बैठेंगे, ये सपना सपना ही रह जाएगा। वाकया था चूड़ा दही प्रकरण का और जगह थी बापू सभागार। अगर मैं गलत नहीं हूं तो बापू सभागार वो जगह थी जहां एक मंच पर तेजस्वी प्रसाद यादव ने भूमिहार समाज से माफी मांगी थी और उन्होंने ये कहा था कि आप लोगों के समाज में वो ताकत है कि आप लोग जो है जिसको चाहेंगे उसको सत्ता में बैठा सकते हैं। भूमिहार समाज के लिए बोला गया था। आशुतोष कुमार का हाथ पकड़ा गया था और आज उसी आशुतोष कुमार के खिलाफ केसेस किए गए हैं। आशुतोष कुमार के साथ आप लंबे समय तक रहे हैं, माना जाता है कि आपकी और उनकी मतभेद चल रही है। इस मामले में आप आशुतोष कुमार के साथ हैं या कहां हैं? एक चीज समझ लीजिए रमणीक जी, हम स्पष्ट करा देना चाहते हैं कि जब परशुराम जयंती का वो कार्यक्रम था जिसमें तेजस्वी यादव जी को मुख्य अतिथि बनाया गया था, उस समय हम गुस्सा में इस तरह की बात बोले थे, गाली भी खूब दिया गया था उनके लोगों के द्वारा, लेकिन मुझे गाली का फर्क नहीं पड़ता है। हमने उस समय कहा था कि सांप कभी न्योला पैदा नहीं कर सकता है, जब मौका मिलेगा जब दसेगा, और आज वही हुआ है। आशुतोष जी के कुछ कुछ कार्यक्रमों का हम खिलाफ किए थे, हमें अच्छा नहीं लगा था, और हमने तो कसम खा लिया है कि सवर्ण समाज से आने वाले चाहे कोई भी व्यक्ति होंगे, उनका हम सोशल मीडिया पर विरोध नहीं करते हैं और नहीं करते हैं। आज इस लड़ाई पूरे समाज का है। आशुतोष जी के साथ जो कुछ हुआ बिल्कुल गलत हुआ, मजबूती के साथ खड़ा है क्योंकि यह लड़ाई समाज का है। महापुरुषों का अपमान बिल्कुल सहनीय नहीं है। भावनाओं में बह के आप जो कह रहे हैं कि आशुतोष कुमार जी के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, तो क्या आशुतोष कुमार जी ने अपने सार्वजनिक पटल से, सोशल मीडिया से जो लिखा था वो सही था? और राजद के द्वारा जो लिखा गया वो सही है? आशुतोष कुमार जी एक व्यक्ति हो सकते हैं, एक संगठन चला रहे हैं, और राष्ट्रीय जनता दल जो संवैधानिक पद पर बैठा विपक्ष के नेता है, क्या उनके पार्टी को ऑफिशियल पे से इस तरह का बयान शोभनीय है? आशुतोष कुमार जी भी पॉलिटिकल हैं, उनकी भी पार्टी। आप एक राज्यसभा सांसद हैं, लोकसभा सांसद हैं, विपक्ष के नेता रहे, मुख्यमंत्री रहे बिहार के। राष्ट्रीय जनता दल बिहार में विपक्ष के भूमिका में है, उसके पार्टी को ऑफिशियल पे इस प्रकार का बयान कितना शोभनीय है? उनके प्रवक्ता द्वारा लुच्चा लफंगा कितना शुभनीय है? मां बहनों के झंडा लेकर घूम रहे हैं कि मां बहनों का सम्मान करेंगे। आशुतोष कुमार की मां पुरुष है क्या? क्या आपने गाली दिया? सारिका पासवान गाली दो तो उसके लिए कोई कानून नहीं, हम गाली देंगे तो मेरे लिए कानून है? छेड़ा है तो छोड़ेंगे नहीं। अब SC/ST एक कानून पर संशोधन आएगा, दुरुपयोग, पैसा कमाने के लिए धंधा बना लिए हैं SC/ST का, गलत ढंग से उपयोग किया गया SC/ST का। इस तरह से नहीं चलेगा, ये देश कानून और संविधान से चलता है।
राजद के जाले से देश नहीं चलेगा। और आप जो दो जातों के बीच विद्वेष फैला करके राजनीतिक लाभ लेने के लिए जो आप इस षड्यंत्र रचे हैं, ये पूरा बिहार आपका इस चीज को समझ रहा है। कमोवेश आप भी एक समाज का नेतृत्व करते हैं और एक समाज विशेष को लेकर जब कोई टिप्पणी होती है तो इतिहासों में ये देखा जाता रहा है कि प्रतिकार और रिएक्शन हमेशा से होता है। इस बयान के लिए जो आपके समाज के मसीहा जिनको आप मानते हैं, वीर परमेश्वर नाथ सिंह, आप उनके लिए वीर शब्द का प्रयोग करते हैं, उनके नाम को लेकर के मुर्दाबाद का नारा लगाया गया है और हत्यारा कहा गया है। तो पुरुषोत्तम राज सिर्फ फेसबुक पर बोलेंगे कि कुछ प्रतिकार भी करेंगे? प्रतिकार हो रहा है और प्रतिकार ऐसा होगा जब ये कानून की लड़ाई लड़ रही है तो हम भी कानून की लड़ाई लड़ेंगे। जब ये मर्यादा की आपा खो गई तो हमने भी मर्यादा का आपा खो गया। एक भी कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है, एक भी कदम पीछे नहीं हटेंगे। और आगे बढ़ा के क्या करिए? वीर परमेश्वर मुखिया जी हत्यारा नहीं थे, नरसंहारी नहीं थे। जब एक सरकार बैठ करके एक जात के ऊपर नरसंहार करवा रहा था तो सबसे बड़ा हत्यारा कौन? इनके पार्टी में बैठे पूर्व के कई नेता हैं जिनका हम नाम लेना नहीं चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि बेमतलब का विवाद बढ़े, लेकिन लालू यादव के सगे साले ने आरोप लगा दिए थे कि किडनैपिंग होता था, हत्या होता था, लूट होता था, बलात्कार होता था एक अन्य मार्ग से। ये हम आरोप लगाते हैं, ये हम आरोप लगाते हैं। मत बोलिए जमीन लेके नौकरी देने वाले लालू यादव मुर्दाबाद है, हिम्मत बोलिए चारा खाने वाले लालू यादव मुर्दाबाद है, हिम्मत तो बोलिए कि मुख्यमंत्री आवास में बैठ करके गुंडागर्दी करने वाले लालू यादव मुर्दाबाद। दो मुक्का मार के गिर जाओगे नच के। पत्रकार को हम बोलते थे, जब आप किसी का सम्मान नहीं करते थे तो बोलने में डर भय लगता है। अरे वीर परमेश्वर मुखिया इसलिए मैं वीर कहता हूं कि जब नरसंहार का अंजाम सरकार से नहीं रुक पाया, परमेश्वर मुखिया ने नक्सलियों को खदेड़ भगाए, तो वीर नहीं होंगे तो क्या होंगे? वो जंग लड़े वीरों की तरह। जब खून खलकर फौलाद हुआ, अब मरते दम तक लड़ते रहे, तब जाके मगध और शाहाबाद का किसान आजाद हुआ। इनको कुछ पता है। सिर्फ मेकअप कर लेने से, मीडिया में आ जाने से किसी को लाइमलाइट नहीं मिलता है। अब उससे भी नहीं मिला तो गाली दे दो सवर्णों को। इनका राजनीतिक रहा आरजेडी का। बड़ा बेटा को कहते हैं कि मूर्ख है, बड़ा बेटा से इतने बड़े नेता नरेगा मैन रघुवंश बाबू को अपमानित करवा दिए थे, और बाद आके कहते हैं ये तो मूर्ख है। तब मूर्ख भी है आप विधानसभा भेज रहे हैं, मूर्ख भी आप स्वास्थ्य मंत्री बना रहे हैं, मूर्ख भी आप पर्यावरण मंत्री भी आप बना रहे हैं। ये लोग सुनियोजित ढंग से सवर्णों को गाली देते हैं सत्ता की लाभ लेने के लिए, वोट का लाभ लेने के लिए। तो इनके पूरे सुनियोजित ढंग, अप्रयोजित ढंग से जो ये षड्यंत्र रचे हैं, सारा लोग समझ चुका है। और इस बार की लड़ाई अब आन बान और स्वाभिमान का है। धूल चटा देंगे। हमने कभी नाक नहीं रगड़ा तेजस्वी यादव के आवास पर जाकर के हमको विधानसभा भेज दीजिए, विधान परिषद भेज दीजिए, लेकिन आपने परशुराम जयंती के वक्त भी और मोकामा के रैली के वक्त भी गिरा रहे थे कि बिना आपके हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, बिना आपके मुख्यमंत्री नहीं। बोचा में लाभ लिए आप, और 5 एमएलसी जीता समाज का मेरा, तो आपका वोट था। गिरा रहे थे, घिघड़ी काट रहे थे यही आदमी। तो ये कब क्या अपने वोट के लाभ लेने के लिए कब ये परशुराम वंशजी नकली बन जाएंगे, कब वीर परमेश्वर मुखिया जी को मानना शुरू कर देंगे, इन लोग का खुद पता नहीं चलता है। और आशुतोष कुमार जिन्हें जीवन का सबसे पहला गलती कर दिए और बहुत बड़ा गलती कर दिए कि वो ऐसे व्यक्ति को परशुराम जयंती में मुख्य अतिथि बना करके। एक लाइन में आप जरा ये बता दीजिए कि इन बयानों का असर विधानसभा चुनाव पर कितना होगा। एक लाइन में बताइए कि राजद कितने सीट का नुकसान जो है भूमिहार वोट बैंक के कारण। सीट की तो बातें मत पूछिए, राजद का कितना सीट आएगा अब ये पूछ लीजिए। कितना सीट आएगा? राजद का सीट होगा 20 से 25 सीट, 20 से 25 राजद फिनिश। अब ये राजद की अब जो मनसा पाल के बैठे थे कि सरकार में आ जाएंगे, अगर आप ऐसे ऐसे प्रवक्ता को पाल के गाली दिलवाने के लिए रखिएगा तो बहुत बढ़िया आपका पार्टी का प्रदर्शन रहेगा। और मुख्यमंत्री का जो आपको हवा लगा हुआ ना है, बीमारी हो ना है, पूरा अभी कानूनी इंजेक्शन से इलाज होगा। और जो आप लड़ रहे हैं फेसबुक पे, और जब हम ईवीएम मशीन पर लड़ाई लड़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। और समाज के उन नेताओं को भी हम कह देना चाहते हैं कि राजद का ललटेन टांग के दरवाजा पे वोट मांगने मत आइएगा, क्योंकि गाली और वोट एक साथ नहीं दे सकते। गाली और वोट एक साथ नहीं दे सकते हैं, ऐसा कहना था सवर्ण सेना के प्रवक्ता पुरुषोत्तम राज का। हम उनसे मुखातिब हुए और सुनवाए कि उनका क्या कुछ कहना था।
बहरहाल मेरा ये मानना है कि बीते कुछ वक्त से अगर एक पैटर्न को फॉलो किया जाए और देखा जाए तो हमने देखा है कि जब भी राजनीतिक स्तर पर कुछ खामियां किसी पार्टी में होती है और संख्याओं में वो पिछड़ती है तो सवर्णों को गाली दिया जाता है। चाहे वो राज्य उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो सांसद रामजी लाल सुमन हो, या बिहार में सारिका पासवान के द्वारा जो है एक समाज के द्वारा माने जाने वाले व्यक्ति को, एक समाज के द्वारा मसीहा माने जाने वाले व्यक्ति को मुर्दाबाद और हत्यारा शब्द के द्वारा जो है उन पर चोट किया गया। बाकी मेरा नाम रमनीक राज है, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज़। इसी तरह के न्यूज़ और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।